बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। एड्यूवाइब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक इंटरेक्टिव वे में आपको आपके टॉपिक्स को कवर अप कराते हैं, जिसमें सिर्फ वो पढ़ाई ना लगे जो आप क्लासरूम में बैठ के कर रहे हो, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सको। तो इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस फॉर ग्रेड 6, जिसके ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ देख लो और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कोई भी मिस आउट वीडियो ना हो जाए। इस सेशन में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपका चैप्टर 4, जिसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी जाओ और देख लो ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। और अभी हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने थोड़ा बहुत जाना था कि अर्ली ह्यूमंस क्या होते हैं, होमोसेपियंस क्या होते हैं, ऑल ऑफ दैट, और उसी को कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं इस पार्ट में। तो अर्ली ह्यूमंस जो हैं उन्होंने काफी चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ा था। दे फेस्ड मेनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन द बैंड्स और ग्रुप्स। और क्योंकि उनके पास काफी चैलेंजेस थे तो वो किस में रहते थे, इन द बैंड्स और ग्रुप्स, पीपल के साथ रहते थे। एंड दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर एंड दे वर कॉन्स्टेंटली विद टाइम टू टाइम क्या देखते रहते थे, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह, खाना, और कुछ हंटर्स और कुछ गैदरर्स, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चीज उनकी ना मुश्किल में उन्हें ला पाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफी सारे चैलेंजेस थे। दिस मीन्स दैट दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो वो किस चीज पर डिपेंड करते थे अपने जिंदा रहने के लिए? हंटिंग पर, यानी कि एनिमल्स को हंट करने में, प्लांट्स को कलेक्ट करने में जो खा सके, और फ्रूट्स को। ठीक है, आर अर्ली एंसेस्टर ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीव्स अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स एंड पॉसिबली ऑल्सो सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, यानी जो हमारे पास्ट में ह्यूमंस थे, उनके बिलीव्स भी कुछ थे, और स्पेशल क्या बिलीव थे? आफ्टर लाइफ के बारे में। आफ्टर लाइफ क्या होती है? अ लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ, यानी कि उनका मानना था कि मरने के बाद भी कोई एक लाइफ होती है एंड ऑल ऑफ दैट। उनके जो नोटेशंस थे, जो नोशंस थे, वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। These groups lived in temporary camps. ये लोग कहाँ रहते थे? टेम्पररी कैंप्स में रहते थे। ऐसे कैंप्स नहीं जो हमें आज दिखते हैं, बट कुछ कैंप्स जो वो खुद बनाते थे। रॉक के शेल्टर्स, यानी कि पत्थर से बने हुए शेल्टर्स, केव्स, और एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे? यूजिंग लैंग्वेजेस दैट आर नाउ लॉस्ट। तो जैसे वो कम्युनिकेट करते थे, उनकी अपनी लैंग्वेज होती थी जो आज का ह्यूमन समझ नहीं सकता, बट दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड। दे यूज्ड फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने फायर का यूज करा ताकि वो उसकी हेल्प से खाना बना सके, उसकी गर्मी ले सके, और उसकी हेल्प से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको दूर भी भगा सके। दे इवन स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मेड देयर लाइफ इजियर। उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जिससे उनकी लाइफ इजियर हो। लाइक सम दे वर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन एक्सेस, ब्लेड्स, एरोहेड्स एंड अदर टूल्स, जिससे वो हंट कर पा रहे थे, जिससे वो अपने आप को सेफ भी कर पा रहे थे। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, इनकी एस्पेक्ट्स या इनके बारे में आप कैसे जान सकते हो? रॉक पेंटिंग से, जो कि हंड्रेड्स ऑफ केव्स में मिलते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और कुछ पेंटिंग्स क्या डिपिक्ट करती हैं? सिंपल फिगर्स या सिंपल सिंबल्स, जिनकी हेल्प से आप इनके बारे में और जान सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे ये लोग एनिमल्स के साथ रहते थे, कैसे आपस में रहते थे, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स, और धीरे धीरे इन्हें ऑर्नामेंट्स बनाने भी आ गए, जैसे बीड्स हो गए, पेंडेंट्स हो गए, और एनिमल टीथ, जो जानवर होते थे उनके टीथ की हेल्प से भी दे वुड एबल टू मेक थिंग्स। तो ये सब चीजें उन्होंने टाइम के साथ सीखी। दैट ऑल्सो मेक्स अस अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस के पास एक ऐसा वे है कि टाइम के साथ वो अपनी ही चीजों से सीख पाता है। एंड दैट इज ऑल्सो द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि आप अपने पास से ही अपने प्रेजेंट को सीख पाते हो। और बात करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या ग्रो करा था। क्रॉप मीन्स फूड और एनी काइंड ऑफ प्लांट दैट दे ग्रो। ओवर लॉन्ग ईयर्स जो हमारी अर्थ का क्लाइमेट है वो कई सारी चेंजेस से होकर गुजरा है। ठीक है, कभी तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है,
जैसे कि आइस एज के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें एवरीथिंग वाज कवर्ड विद आइस, ठीक है। और लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म अप, आइस मेल्ट हुई और उससे क्या हुआ, रिवर्स बनने शुरू हुए और फिर ओशंस बनने शुरू हुए। जो लास्ट आइस एज थी वो कब तक चली थी, 100,000 ईयर्स अगो, यानी 1 लाख ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक। सो दिस इज समथिंग जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से अर्थ का क्लाइमेट टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। आफ्टरवर्ड्स जो हमारी कंडीशंस थी वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई और मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ, हम लोग सेटल डाउन होना शुरू हुए और हमने सीरियल्स एंड ग्रेन यानी राइस, व्हीट एंड अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स को ग्रो करना शुरू करा। वी ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, जैसे कि कैटल, गोट्स एक्सेट्रा। और जैसे जैसे खाना और अवेलेबल हुआ, ये कम्युनिटी साइज में ग्रो हुई, लोग बढ़ने लगे और सेटलमेंट बढ़ने लगा नियर दी रिवर्स। ये हम लोगों ने जब पहले चैप्टर्स भी डिस्कस करे थे तब भी मैंने बताया था, रिवर्स के पास सेटलमेंट ज्यादा होता है बिकॉज इट हैज ऑल द सोर्सेस। सो इट वाज नॉट ओनली बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बट क्योंकि सॉइल भी फर्टाइल थी और वहां पे क्रॉप्स आसानी से ग्रो हो सकते थे। So this was all that we had from this part, और stay tuned for more parts to come and also subscribe our channel ताकि आपकी कोई भी आने वाली वीडियोस ना मिस हो। और मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।